ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको बता दें कि श्रीमद् भक्त कथा महोत्सव का आयोजन डॉक्टर हृदयेश कुमार ने किया। बता दें कि भारत के विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता श्री गौरीशंकर प्रिया जी के नेतृत्व में यह भगवत कथा होने जा रही है और सभी कथा का आनंद भी लेंगे। हरियाणा के सेक्टर 3 फरीदाबाद के जाट भवन में 10 अगस्त से 17 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें भारत के विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता श्री गौरीशंकर प्रिया जी के मुखारबिंद से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कथा का आयोजन RWA कमेटी के पदाधिकारीगण और अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के सदस्य और सभी सेक्टरवासी, कॉलोनीवासी और श्रद्धालु भाई व बहनों के सहयोग से मीडिया बंधुओं द्वारा किया जा रहा है। मानव मात्र को जीवन की सच्ची राह दिखाने वाले पंचम वेद कहे जाने वाले श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए आयोजित इस भागवत कथा महोत्सव में सभी श्रद्धालुगण को शुभकामनाएं दी जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में ज्ञान के आलोक जगमगाए। इस आयोजन के लिए भारत सरकार के मंत्री और हरियाणा प्रदेश के मंत्री भी शिरकत करेंगे। ऐसे आयोजनों से ही मानव संस्कृति के लिए श्रीमद् भागवत के महत्व का प्रतिपादन होता है और भारतीय संस्कृति समृद्ध होती है। आध्यात्मिक प्रवक्ता श्री गौरीशंकर प्रिया जी का कहना है कि विश्व में भौतिकता के प्रभाव के चलते युवा पीढ़ी का जीवन तनावग्रस्त है, जिसको देखते हुए कथावाचन के साथ साथ युवा पीढ़ी को आध्यात्म की ओर प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना भी है। बहरहाल आपको बता दें कि लाखों छात्रों में आशा की किरण जग रही है। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी को तनाव प्रबंधन का ज्ञान हुआ है। वर्तमान में नितांत यह जरूरी भी है। युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए तैयार होगी, जिससे युवा राष्ट्र की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस कार्यक्रम हेतु अनंत शुभकामनाएं एवं जया किशोरी जी को समर्पित की गई है। बता दें कि उनकी प्रखर बुद्धि का ही परिणाम है कि बहुत कम उम्र में अध्यात्म और श्रीमद् भागवत कथा का जानकर होकर मानवता को जगाने का काम आरंभ किया गया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो। यही समता की भावना है। अध्यात्म और योग यही कहलाती है। आज हम सभी ने समता भावना के मार्ग पर चलकर विश्व को समभाव का संदेश देना है और तभी हम विश्व में विश्व गुरु बन पाएंगे। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिसे जीवन में अपनाकर प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। यही भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है और संसार में फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के लिए घोर अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता भी। आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। बताया जा रहा है कि भगवान का नाम नियमित रूप से लिया जाता है तो वहाँ सुख शांति भी आती है। सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। जीवन को कर्मशील बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जरूरी है। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ साथ श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्रवण मनुष्य के करने से, भागवत के श्रवण करने मात्र से संपूर्ण क्लेश की से भी दूर और भक्ति की ओर अग्रसर होती है। अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है मन। सृष्टि की सारी शक्ति समाहित होकर मनुष्य को और शक्तिशाली बनाता है। सारे कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह और के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियाँ हमारे साथ जो रहती हैं उन सब का दूर हो जाता है। छल और छलावा से हम बच जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सांसारिक भौतिक सुखों का त्याग और ईश्वर का भजन करना अनिवार्य है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु भी और भगवान की लीला का कोई पार भी नहीं है। यही भगवान का सार है। इसलिए भागवत कथा के श्रवण से मानव के भीतर साधु जागृत हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। भागवत में शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा गया है। जीव चेतन स्वरूपी है, इसलिए उसे बहते पानी की तरह होना चाहिए। चलते रहो, रुको मत। और यही तो है प्रेम, करुणा, दया
का यह जीवंत उदाहरण। आपको बता दें कि खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्य आधारित शिक्षा नीति तैयार की गई है, जिसमें योग और अध्यात्म को भी स्थान दिया गया है। यह अध्यात्म और नैतिक व संवैधानिक मूल्यों का हमारी युवा पीढ़ी को ज्ञान देगा। देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों का खात्मा होगा, एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है और सभी से आग्रह है कि हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन को बधाई देते हैं कि आज समाज में श्रीमद् भागवत के उपदेशों के माध्यम से खुशबू भरना चाहते हैं। यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय और मानव कल्याण फलदायी है और इसमें कथा का श्रवण करने, इस भागवत कथा का श्रवण करने अवश्य पधारें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।